10th क्लास में जो स्टोरी राइटिंग आती है वो किस टाइप से आती है मैंने लिखा है आपको। ये आउटलाइन से आती है बेटा, ध्यान रखना, आउटलाइन वाली। इसमें 2 स्टोरीज आती है, उसमें 2 स्टोरीज में से जो भी प्रॉपर आपको लगता है कि मैं इसको बना सकता हूं, इसको बना सकती हूं, तो हमें उसी को बनाना है। मान लो भाई में कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमसे नहीं बनती हैं, तो मैं आपको एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो आप फटाफट से बना लोगे। अब पास्ट फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, अब पास्ट फॉर्म के बारे में बता दिया, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। सब्जेक्ट को और चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, अब कर लेंगे। आप आर यू रेडी? यस सर। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। राइट अ स्टोरी, एक आपको स्टोरी लिखनी है और लिखा हुआ विद द हेल्प यानी कि मदद से, सहायता से, ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि आपको नीचे दिए गए जो आउटलाइन है, जो आपको शॉर्ट जो वर्ड दे रखे हैं, ब्लैंक स्पेस वाले जो वर्ड दे रखे हैं, इनकी मदद से, इनकी सहायता से आपको स्टोरी प्रिपेयर करनी है। क्लियर? यस सर। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, ये पहली बार आप सीख रहे हो इस बात को आउटलाइन से। मान लो अगर आपसे हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं जानते हैं तो आप इस ढंग से आप स्टोरी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको उसी चीज का इस्तेमाल करना बताया था जो वंस अपॉन अ टाइम, यहां लिखा हुआ है देयर। यहां सबसे पहले स्टोरी को राइटिंग करते समय वंस अपॉन अ टाइम देयर, और देयर के बाद में हम या तो वॉज का यूज करेंगे या वर का। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि जो आपको आउटलाइन जो दे रखे ना, ये आउटलाइन, इस आउटलाइन कि जो शुरुआत का जो वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है, इसको देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। समझ रहे हो ना? यस सर। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हो जाएगा, और प्लूरल है तो वर्ब आएगा। क्लियर? यस सर। हाँ जी। अब देखिए यहां दे रखा 2 फ्रेंड्स दे रखा है, तो 2 फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो इसके साथ में क्या यूज करेंगे बेटा, वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है ना? Yes. इसके साथ हमने वर्ब का यूज कर दिया, और वर्ब का यूज करने के बाद में जो फर्स्ट वर्ड है इसको उठा करके और यहां लिख देंगे, तो ये आपके सामने बन गया 2 फ्रेंड्स बन गया बेटा, देख लो 2 फ्रेंड्स, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो क्या हो गया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स। एक समय की बात है कि एक बार 2 मित्र थे। कितने मित्र थे? 2 मित्र थे। 2 मित्रों की कहानी है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपको बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने पढ़ गया ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब हमें ये क्या कह रहा है, जो पेपर में दे रखा बोर्ड वाला बता रहा है कि जो चीज की कमी है ना, इसको पूरा करना है। ब्लैंक स्पेस यानी खालिस्तान का मीन्स क्या होता है कि जिन चीजों की कमी है, कमी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, वाक बनेगा नाम, या अंग्रेजी का धर्म। यस सर। ये भी तो आ रहा है ना? तो ये सारी चीज जो आपके सामने आ रहा है, तो देखो आप इधर ध्यान से देखिए, आप यहां दे रखा है बेटा ट्रैवल, दे रखा है ट्रैवल है ना? अब ट्रैवल क्या दे रखा है, ये V1 दे रखा है बेटा, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। अब V1 को हमको V2 में चेंज करना। V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म होती है, और पास्ट फॉर्म को जैसे ही हमने चेंज करेंगे तो ट्रेवल का हो जाएगा ट्रेवल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेवल्ड। सेकंड फॉर्म हो गई। Yes, sir. लेकिन आपको इससे पहले देखो इस चीज पर चलना, अपन को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज लगानी है। पहले सब्जेक्ट का यूज करो, फिर वर्ब का यूज करो, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करो। क्लियर? यस सर। तो अब इसमें सब्जेक्ट तो नहीं रखा, नहीं दे रखा ना? No, sir. जब सब्जेक्ट नहीं होता ना बेटा, ध्यान से सुनना, आपको सब्जेक्ट इससे तलाश करना है। तो 2 फ्रेंड्स दे रखा, तो प्लूरल है ना, बहुवचन है ना, और बहुवचन के लिए सारे बच्चे जानते हैं काय का यूज करते हैं, देखा। डायरेक्ट नहीं पढ़ाया क्या? Yes, sir. दे का यूज करते हैं। अब दे के बाद में फिर आपके सामने इसको आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना। तो क्या बनेगा बेटा, ये ट्रेवल दे रखा है ना, ट्रेवल में डबल ई ऐड करके ईडी लगा देंगे। तो क्यों लगाएंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक आपको कॉन्सोनेंट हो लास्ट में और एक वोवल हो, यानी कि एक व्यंजन हो, उसके पीछे को जोड़ दे तो अंतिम जो लेटर है अक्षर उसको डबल कर देते हैं। वो क्लियर है ना? तो क्या हो गया, दे ट्रेवल्ड टू अर्न। अब वहां तक लिख देंगे, हम सेम लिख देंगे, नो टेंशन प्रोटेक्शन में, और यहां कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये खालिस्तान से पहले आने से पहले हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। क्लियर है ना? यस सर। तो देखिए आउटलाइन से कैसी बन रहा है, मतलब एक तरह के मतलब मैजिक इफेक्ट हो रहा है।
हमने सब्जेक्ट देखा, लगाया नहीं है तो हमने वहां से पीछे से ले लिया, तब भी पता नहीं लगा, तो मैं आपको सिखा रखा है वहां पे देयर का अथवा इट का यूज करेंगे, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसे होगा। या तो कोई प्रॉब्लम है, क्या बन गया, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स दे ट्रेवल टू अर्न मनी। दे ट्रेवल, दे यानी वी होता है, ट्रेवल उन्होंने क्या हो गई, यात्रा की, यात्रा करने गए, वो गए कहां गए, टू अर्न, अर्न मींस कमाना और मनी मींस पैसा, वो पैसे कमाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। कहीं भी, कहीं शहर में, गांव में, चौबारे में, बस्ती में, कहीं भी धंधा मिलेगा हम करेंगे और क्या कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। दैट क्लियर? यस सर। अब आगे हम देखेंगे बेटा, आगे देखो, आगे में रखा दे प्रॉमिस, दे रखा ना। अब या तो हमको देखो क्या चेक करना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसमें किधर रखा है, दे, तो इसमें तो पहले से आ रहा है, अरे आ रहा है ना, yes, तो यहाँ भी दे आ रहा था, वन टू फ्रेंड्स आ रहा, हमारा इसका मतलब आंसर सही बन रहा है। क्लियर? yes, तो हम सब्जेक्ट को उठाकर लिखेंगे बेटा, हमने यहाँ लिख दिया दे, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? यस सर। सब्जेक्ट की बात में क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या दे रखा आपके सामने, प्रॉमिस, प्रॉमिस को क्या करेंगे हम, सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, पास्ट फॉर्म में, तो ये आपके सामने बनेगा, यहां पर सेकंड फॉर्म बना दिया, क्या बन गया बेटा, प्रॉमिस्ड कर दिया है, कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। यस सर। अब प्रॉमिस करने के बाद में अब यहां तक हम सेम लिख देंगे, क्या लिखा होगा बेटा, टू, और यहां से देखो देख देख के लिखा है ना, यस, अर्न मनी तक हो गया ना। अब इससे पहले एक वो आगे का नेक्स्ट वर्ड आ गया, सॉरी कोई बात नहीं, आगे देखेंगे हम। अब इसके बाद देखो मनी यहां तक हो गया, इसके बाद रखा है थ्रू फॉरेस्ट, दे रखा है ना, थ्रू फॉरेस्ट। थ्रू का मींस होता है मैं से, कि मैं हो करके, और फॉरेस्ट इन जंगल, यानी कि जंगल में हो करके, इसका मतलब गए थे, कौन गए थे, वे गए थे, वे कौन है, टू फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट बेटा वही चलेगा, एक बार सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया ना, वो सब्जेक्ट लगातार ही चलेगा। क्लियर है ना? यस सर। दे लिख दिया, इसके बाद थ्रू मतलब वो गए, अब जाने की तो इसमें दे में रखी बेटा, नहीं दे रखी ना, अब जाने को क्या, अब जान रहे हो सीधे, गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, दे वेंट, हो गया। यस सर। वेंट के बाद में लिखेंगे, अब इसको उठा के लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, थ्रू लिखा हुआ है, थ्रू, ये थ्रू में बहुत से थ्रो बोलते हैं, नहीं थ्रू, FOREST, फॉरेस्ट, और यहां लिख दिया है, तो क्या बन गया, दे वेंट थ्रू फॉरेस्ट, हो गया ना। दे मींस वे, वेंट यानी गए, थ्रू माने में से, और फॉरेस्ट यानी जंगल, वे जंगल में से गए, यानी जंगल में हो करके गए, गए ना, कौन गए, वो दोनों फ्रेंड गए थे। आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स, लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड को क्या बोलते हैं, जंगली, और एनिमल्स क्या होता है, जानवर, जंगली जानवर कहां थे, अब अनुमान लगा कहां थे, जंगल में, तो यहां कह सकते हैं, यहां सब्जेक्ट नहीं बेटा, सब्जेक्ट के साथ भी क्या लगाएंगे अपन, देयर, देयर वर, और थोड़ा सा अपनी ओर से लगाएंगे मैनी, और फिर लिखा हुआ वाइल्ड लिखा हुआ है, और यहां लिख दिया एनिमल्स, लिख दिया, ये बन गया। और एनिमल्स के बाद में फिर अपन एक और लिख देंगे, कहां पे, वो फॉरेस्ट के बारे में लिख देंगे, ये लिख दिया आपके सामने, सेंटेंस से बन गया। देखो कहां से बना दिया, मैंने अपने दिमाग से बनाया है, लेकिन दिमाग इसके अकॉर्डिंग चला है। क्या लिखा हुआ है, देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या, जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे। अरे ये लिख रहा है ना, ये जंगली जानवर, अगर इसको नहीं पहचानी तो जानवर तो पहचान रहे, एनिमल को पहचान रहे हो ना। yes, sir. तो इसका मतलब एनिमल कहां थे, दिमाग लगाओ किस में थे, जंगल में थे। अब जंगल में लगाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं है, इसमें दे तो नहीं लगाएंगे उनके लिए, क्या लगाएंगे, देयर लगा दिया अपन ने, तो क्या बना, देयर वर मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। क्लियर बन रहा है ना? yes, sir. तो ऐसा नहीं कि इसको उतार देंगे, दिमाग लगाएंगे, इसका मीन्स का निकाल करके और बनाते जाएंगे। आगे देखो, अब इसमें तो पहले से आगे वही आ गया, दे, दे पहले से सब्जेक्ट दे रखा है, दे लिखा हुआ है, और ये आपके सामने जो प्रॉमिस दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, इसका सेकंड फॉर्म कर देंगे, यहां पास्ट फॉर्म कर देंगे, दे प्रॉमिस थे, और प्रॉमिस के बाद में यहां तक जो का उतार देंगे। क्या लिखा हुआ है, टू ईच अदर, टू ईच अदर, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसका मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, उन्होंने हाथ मिलाया, और क्या किया, हाथ मिला, कसम खाई, शपथ ली कि टू ईच अदर इन द, क्या लिखा हुआ है, टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने क्या किया, वादा किया,
और काय का वादा किया, देखो भाइयों डर मत जाना, है ना, अगर कोई परेशानी आए तो मैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ एक दूसरे के साथ में है तो हमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकता है ना। तो क्या हो गया, दे प्रॉमिस टू ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे से क्या किया, वादा किया है। और वादा करने किसका किया है, हेल्प करने का, है ना। अगर हम चाहें तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर हेल्प, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फॉर हेल्प, अपने दिमाग से निकाल करके शब्द है, क्योंकि तभी तो 80 वर्ड्स बनेंगे ना। अगर इन्हीं को लिख देंगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब एक वर्ड से दो दो तीन तीन सेंटेंस बनाना है, कम से कम दो तो बनाओ। जब नहीं बना तो भाई एक बना दो, चलो कोई बात है, 80 नहीं तो 40-50 से काम चल जाएगा, वो उसका ट्रांसलेशन सही यहाँ बैठना चाहिए। आगे देखिए, देखना को वन क्लाइम्स अप अ ट्री, यानी कि वो दोस्त थे ना दोनों, Yes, sir. वो उनमें से एक दोस्त है ना, वो क्लाइम्स कर गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस सेकंड फॉर्म करना है, तो आपको लिखना है वन, फिर लिखा हुआ है क्लाइम, CLIMB, क्लाइम, सेकंड फॉर्म बना दिया, क्या बना दिया, क्लाइम्ड कर दिया। एक चढ़ गया, कहां चढ़ गया, और अप यानी ऊपर चढ़ गया, और ट्री में चढ़ गया, और सारे सेंटेंस में दमादम ऐसे लिख जाओ बेटा, देखो अपनी ओर से बनाते जाओ, देख लीजिए क्या बन गया। अब वन क्लाइंट, एक दोस्त चढ़ गया, अब अ ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में चढ़ गया, है ना, जंगल में जो पेड़ है वह चढ़ गया है। चढ़ने के बाद में लिखा हुआ है द अदर, मतलब दूसरा जो फ्रेंड है ना, उसको चेक करो, ये सब्जेक्ट खुद ही अपने आप में है, तो बेटा ऐसे लिख देंगे द अदर। अब यहाँ पे डज नॉट आ गए ना, यस सर। अब इसको क्या पास्ट फॉर्म बनाओगे, डिड नॉट बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगी बेटा, डिड नॉट, तो क्या हो गया, द अदर डिड नॉट नो। दूसरा, और हाउ टू क्लाइंब, मतलब तेरा अदर यानी दूसरा जो दोस्त था ना, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब, कैसे, कि चढ़ना नहीं जानता कि चढ़ना कैसे होता है, किस पर, पेड़ पर, और यहां लिख दिया, और ऑन द ट्री, पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, अपनी ओर से निकालना पड़ेगा, ऑन द ट्री। इसके बाद दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, डेंजर। अब तो भाई एक तो चढ़ गया पेड़ पर चढ़ गया, और एक नीचे लटक रहा है, तो वो तो डेंजर में आ गया, खतरनाक में हो गया ना, खतरा हो गया उसको। यस सर। तो इसका मतलब उसको खतरा की लाइन आपको सेट करनी है, तो इसका मतलब होता है ही। अब किसके लिए है, एक मित्र के लिए, ही वॉज, या फिर हम कर सकते हैं caught in danger। इसका मतलब क्या हो गया कि he had caught, वह फंस चुका था या फंस गया था, in danger यानी खतरे में, अर्थात फंसने का मतलब वह खतरे में पड़ गया। भाई एक तो ऊपर पहुंच गया पेड़ के ऊपर, और एक नीचे ही है, तो खतरे में पड़ गया। अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, पहले तो वादा ये था, एक दूसरे से वादा कर लिया हाथ मिला करके कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और एक तो चढ़ गया खुद की जान बचाने के लिए, और एक भी चाहिए तो खतरे में आ गया। फिर आपके सामने हुआ है, आगे ले रखा है लाइज ऑन द ग्राउंड। लाइज का मतलब ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, वह लाइज क्या हो गया, पड़ गया। लाई का मतलब होता है लेटना, होता है यहाँ पर। अब ये लेटना होता है, अब क्या करेगा, खुद की जान तो बचाएगा, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे अपन, अभी क्या लगाया था अपन, ही, और इसका लगाएंगे बेटा LAYD, लेड, सेकंड फॉर्म है, वह पड़ गया। अब देखो इसमें जब लाइज दे रखा ना, एस तो हट ही जाएगा। अब इसमें सेकंड फॉर्म बनानी है, पास्ट फॉर्म, तो अगर किसी वर्ब के पीछे IE आ जाता है तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए IE को किस बदलते हैं, Y में, और फिर सेकंड फॉर्म में ED लगाते हैं, तो लेड हो गया। तो क्या हो गया, ही लेड ऑन द ग्राउंड, यहां बन गया है, ठीक है, ये बन गया है, तो यहां बन गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, है क्या? अब बताओ, क्या आउटलाइन से हम बना नहीं सकते क्या? यस सर, 100% बना सकते हैं। जितने भी वर्ड बच रहे हैं उनको सेम कंडीशन में कर सकते हैं। आप बताइए कि सबसे पहले आपने अपने लाइफ में या आउटलाइन से स्टोरी बनाना आपने सीखी है, और आप निश्चित रूप से आप चाहे 5 स्टोरी बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना? यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट।